बुद्ध जयंती के इस अवसर पर मंच पर विराजमान भाई हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, नाहन के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विनय गुप्ता जी, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे आदरणीय दीनदयाल वर्मा जी, कोली समाज के जिला के अध्यक्ष आदरणीय संजय पुलीर जी, मंच पर विराजमान प्रोफेसर बलबीर जी, सैनी साहब, श्रीमती प्रतिभा कौशिक जी, श्री रामस्वरूप चौहान जी, मणिराम पुलीर जी, रतन कश्यप जी, ज्ञानचंद प्रधान जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रताप जी, एसडीएम साहिब, श्रवण पुलीर जी, हमारी पंचायत समिति की अध्यक्षा अनीता जी, जिला परिषद सदस्य, इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे नगर परिषद के वाइस चेयरमैन, सभी काउंसलर्स और यहाँ पर विराजमान सभी आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथी, आज बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और लंबे समय के बाद, क्योंकि कोविड के कारण पिछले 2 वर्ष से अधिक समय हम इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर पाए, मैं जहां कोली समाज की सिरमौर इकाई को बधाई देना चाहूंगा, साथ ही साथ मुझे आभार प्रकट करना है जिला सिरमौर की इकाई का, जिन्होंने कि इस अवसर पर मुझे आने का अवसर दिया, मौका दिया। और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, नाहन शहर में महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति की स्थापना करना और एक बहुत बड़ा कार्य आज यहां संपन्न हुआ। मैं इसके लिए डॉक्टर राजीव बिंदल जी और नाहन की समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि डॉक्टर बिंदल जी ने अभी कहा, नाहन शहर में पिछले 4 वर्षों के दौरान, जहां आज महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, अभी 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण और उसकी स्थापना नाहन में हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और अनेकों ऐसी मूर्तियों की स्थापना करके हमारा जो इतिहास है उसको संजो कर रखना और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी अपने समृद्ध इतिहास की जानकारी हो, मैं समझता हूं उस दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य नाहन क्षेत्र में हुआ है। मैं फिर से डॉक्टर बिंदल जी को बधाई देना चाहूंगा। और यही नहीं, हम इस बात को भी देखते हैं कि इन 4 वर्ष का जो कार्यकाल, 4.25 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ है, मैं समझता हूं विशेष रूप से नाहन विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए, जिसका विवरण अभी यहाँ हमारे सम्माननीय विधायक जी डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने प्रस्तुत किया। और ये तो एक छोटी सी झलक बताई गई है, लेकिन अगर हम पीछे नजर दौड़ाकर देखें, जिसका जिक्र अभी विनय गुप्ता जी भी कर रहे थे, सड़कों का जाल अगर नाहन विधानसभा क्षेत्र में आज फैला है, आज अगर 60 से लगभग पुलों का निर्माण नाहन विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, पीने के पानी की समस्या नाहन की जो कि लंबे समय से चली आ रही थी, उसका निदान अगर हुआ है, और यही नहीं है, नाहन शहर का सौंदर्यीकरण और पूरे विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों विकासात्मक कार्य हुए। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मेडिकल कॉलेज, उसका निर्माण कार्य चला हुआ है। आज धौला कुआं में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसका निर्माण का कार्य चला हुआ है।
आज इसी प्रकार से जिला सिरमौर की अगर बात करें तो रेणुका का बांध जो कि लगभग 1993 से, जिसके बारे में गिरी नदी के ऊपर रेणुका में जो बांध बन रहा है, 1993 से उसका निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और अभी पिछले दिनों माननीय मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। करीब 7,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। शिलाई विधानसभा क्षेत्र और पौड़ा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क, जिसको ग्रीन कॉरिडोर सड़क नेशनल हाईवे का नाम दिया गया है, 1352 करोड़ रुपया उसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। ऐसा करके आज जिला सिरमौर में अनेकों ऐसे काम किए जा रहे हैं। आज जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार और माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें बहुत बढ़िया ढंग से कार्य करते हुए आगे बढ़ रही हैं। इन 4-4.25 सालों में जिला सिरमौर, जो कि कभी विकास के मामलों में 11वें और 12वें स्थान के ऊपर आता था, अगर हम देखें आज अनेकों ITI खुली हैं, कॉलेजेस खुले हैं, SDM के कार्यालय खुले हैं। स्कूलों की बात छोड़ दें, स्कूल तो आज मैं समझता हूँ इतने स्कूल इस कार्यकाल में अपग्रेड हुए हैं, समझो इतिहास है। बहुत सारे वेटनरी हॉस्पिटल्स, वेटनरी डिस्पेंसरीज, PSC, CSC और अनेकों ऐसे संस्थान जिला सिरमौर में इन 4-4 वर्षों के दौरान इनकी शुरुआत की गई है। और केवल मात्र ऐसा नहीं है कि घोषणाएं की गई हैं, आज उनके भवन बनकर तैयार हुए हैं, उनके उद्घाटन किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक कार्यकाल प्रदेश सरकार का माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, और 8 वर्ष का कार्यकाल जो कि हम इसी महीने 31 तारीख को पूर्ण कर रहे हैं, और ऐतिहासिक कार्यकाल पूर्ण होने को 8 वर्ष का माननीय मोदी जी का है। मैं समझता हूं एक इतिहास हमारी दोनों सरकारों ने बनाया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई को लड़ा और अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन 135 करोड़ लोगों के देशों में 190 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज और फ्री डोज बिना किसी पैसे से वैक्सीन अगर मुहैया करवाने का काम किसी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसी प्रकार से जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2022 तक उन परिवारों को 5 किलो अनाज और 1 दाल देने का काम हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। और अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो कोविड को लेकर भी जिस प्रकार से कार्य किया गया, मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले अपने नागरिकों को प्रथम डोज भी पूर्ण किया, द्वितीय डोज भी पूर्ण किया और कोविड के समय में हर संभव सहायता देने का प्रयास किया। विकास की दृष्टि से भी प्रदेश सरकार ने, मैं समझता हूं 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक नया इतिहास, एक नई भारत लिखी और जिला सिरमौर में भी उसमें पीछे नहीं है। कुल मिलाकर मैं समझता हूं हमारी दोनों सरकारों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। मैं प्रदेश सरकार का इसके लिए भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा जिसकी स्थापना नाहन में हुई है, महिमा लाइब्रेरी जो कि ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, उसके प्रांगण में इस मूर्ति की स्थापना की परमिशन देना और उस कार्य को पूर्ण करना, मैं समझता हूं प्रदेश सरकार माननीय जयराम ठाकुर इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। तो आज इस अवसर पर मैं फिर से इस मूर्ति स्थापना के लिए और आज के इस कार्यक्रम के लिए जहां माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारे जिला के अध्यक्ष विनय गुप्ता जी, कोली समाज की हमारी पूरी टीम और यहाँ पर जितने भी हमारे प्रबुद्धजन आए हैं, उन सबका अभिनंदन करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की सभी को बधाई देते हुए और महात्मा बुद्ध की दी गई सीख के ऊपर हम आगे बढ़ें, ऐसा संकल्प लेते हुए हम यहाँ से जाएं और महात्मा बुद्ध की दी शिक्षाओं के ऊपर उनका अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ें, ऐसा निवेदन करते हुए मैं फिर से आज के कार्यक्रम की सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।